अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 2 फ़िज़िक्स यानी सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर 19 डाउन ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और फिर बाद में ये भी बताऊँगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो आपसे पूछ सकता है ब्रीफली एक्सप्लेन टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, मास वेरिएशन। फिर इनमें से कोई से दो पूछ सकता है या तीनों भी पूछ सकता है। ठीक है जी, एक तो ये इसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन सकता है। उसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है जी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी, और बाकी कॉम्पटन इफेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। बहरहाल वो कॉम्पटन इफेक्ट या पेयर प्रोडक्शन दोनों को मिला के वो थोड़ा पूछ सकता है, या फिर इन तीनों का कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछ सकता है। फिर उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने विद डिटेल नहीं लिखना, उसमें थोड़ा सा उसको बयान करना। लेकिन अगर अकेला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो डेफिनेटली उसको आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट भी शामिल है। ठीक है, ये सारा इसमें आता है जी, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड लास्ट में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, अब बात कर लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये एक दफ़ा पेपर में आया हुआ है, उसके बाद मैंने इसको नहीं देखा। या आई थिंक 2000 शायद 2000 मेरा ख्याल है 15 में शायद ये आया है पेपर में। 2015 का जो पेपर था ना उसमें जो है ना ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ, इसलिए हम इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक एक अच्छा क्वेश्चन या पेपर में आने वाला क्वेश्चन के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये कर लें आप लॉन्ग, जो कि अहम में शामिल है। अच्छा, उसके बाद ये वेव नेचर ऑफ पार्टिकल जिसमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी इसी के अंदर आ जाता है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो दो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये इसमें तीन लॉन्ग क्वेश्चन है। चौथा है इसमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये चार लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बाकी जो है आपने इसमें से दो तीन एक्स्ट्रा जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए वो आपने नहीं करने, मतलब वो कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हम थोड़ा कम करके जाएँ तो ये चार करें। अब आप कहें कि सर इन चारों में से भी आप इनको थोड़ा कम करें, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेव नेचर जो उसकी है वो वाला, इसमें आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसको स्किप कर सकते हैं। यानी तीन लॉन्ग क्वेश्चन अब आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको करने चाहिए। मतलब रिकमेंडेशन तो यही है कि सारे करें, लेकिन ये चार मैंने आपको बताया था, चार में से भी अगर आप मिनिमाइज़ करें तो ये तीन बनते हैं जो कि इंतहाई अहम है। इनमें से आपने कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अब कोई बच्चा अगर ये कहे कि भाई दो क्वेश्चन सर इसमें बताएं, तो उसको फिज़िक्स छोड़ देनी चाहिए। भाई इतना भी नहीं कर सकता एक चैप्टर में, तो फिर उसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है। ठीक है जी, तो उसके बाद जाते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज इसकी हर चैप्टर की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें 27 क्वेश्चन है, तो अगर कोई बच्चा इसकी थ्योरी में से क्वेश्चन ना भी करे ना, तो तकरीबन काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे हैं जो इसके यहाँ पे एक्सरसाइज में से पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अब इस एक्सरसाइज में 27 है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट हैं। लाइक अभी ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 6 वाला क्वेश्चन, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। 9 वाला, 9वां क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 10वां इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद 11वां इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। 13वां इम्पॉर्टेंट है, 14वां, 15वां ये इम्पॉर्टेंट है जी, 16वां भी और 17वां भी। 18वां भी इसमें बहुत अहम है। 19 वाला भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 20 वाला भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा 25 वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और 26 वाला कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये हैं
इसकी एक्सरसाइज में से जो इम्पोर्टेंट है। वैसे आपको सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। सो आई होप्स कि आपको जो है ना, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें समझ आई होंगी चीज़ें। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।